वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 5.2 जो कि एपी समांतर श्रेणियां पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग एपी के बारे में प्रश्नवाली 5.1 में जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं और 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं। हम लोग वहां पद पढ़ रहे हैं, एनवा पद। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? एनवा पद। तो एनवा पद पढ़ने के लिए एनवा पद पढ़ने के लिए ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। तो एनवा पद निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। ए मतलब होता है प्रथम पद। ए मतलब क्या होता है? ए मतलब प्रथम पद। एन मतलब होता है वहां पद। एन मतलब क्या होता है? वहां पद। और डी मतलब होता है सार्व अंतर। डी मतलब क्या होता है? सार्व अंतर होता है। क्या बोले थे? अगर क्वेश्चन में कहीं भी एपी में अगर लिखा रहे वहां लिखा रहे, क्या लिखा रहे? वहां। जैसे 10वां पद, क्या लिखा रहे? 10वां पद। जैसे 12वां पद, जैसे 14वां पद, अगर वहां मिल जाए, क्या मिल जाए? अगर वहां मिल जाए तो हमेशा एन मानेंगे। क्या मानेंगे? एन। 10वां पद मतलब एन का मान कितना है? 10 है। 12वां पद मतलब एन का मान कितना है? 12 है। वहां मतलब 14वां मतलब एन का मान कितना है? 14 है। तो अगर एपी में कहीं भी वहां मिलेगा, क्या मिलेगा? वहां, तो उसको हम लोग हमेशा एन मानेंगे। क्या मानेंगे? एन मानेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में रिक्त खान वाले कंप्लीट कर चुके हैं। तो वहां पद ज्ञात करने के लिए, एनवा पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला है ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अगर क्वेश्चन में कहीं वहां मिले वहां, तो हमेशा एन मानेंगे। क्या मानेंगे? एन। अच्छा से सुनो बाबू। तो ए एन के लिए ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं ये लिखा मिले कैसा पद, क्या लिखा रहे? कैसा पद, वैसा पद, क्यों पद, कौन सा पद, ये अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कौन सा पद, कैसा पद, वैसा पद, क्यों पद, अगर ये लिखा रहे तो हमेशा हम लोग क्या मानेंगे? ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे? ए एन। अगर वहां लिखा रहे, क्वेश्चन में क्या लिखा रहे, अगर वहां लिखा रहे तो हम लोग एन मानेंगे। एन मानेंगे। एन का जो फॉर्मूला है एन का मान रख देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कौन सा पद, कैसा पद, जैसा पद, वैसा पद, कौन सा पद, तो हमेशा हम लोग ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे? ए एन मानेंगे। अच्छा से सुनो बाबू दो चीज, कि कहीं भी वहां लिखा रहे, क्या लिखा रहे? वहां, तो हम लोग हमेशा एन मानेंगे। उस संख्या को क्या मानेंगे? एन। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कौन सा पद, कैसा पद, क्यों पद, जैसा पद, वैसा पद अगर लिखा रहे तो हमेशा हम लोग ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे? ए एन मानेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एपी, क्या दिया है बाबू? एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 18 है, 78 है। बोला है कौन सा पद, क्या बोले थे बाबू? कैसा पद, कौन सा पद, जैसा पद, वैसा पद, तो हमेशा हम लोग क्या मानेंगे? ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे? ए एन। तो ये किसका मान है? ए एन का मान है। किसका मान है? ए एन का। तो जो 3 दिया है इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो ए 1 का मान कितना है? 3। ए 2 का मान कितना है? 8। ए 3 का मान कितना है? 13। ए 4 का मान कितना है? 18। तो ए एन निकालने के लिए बाबू, ए एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो हमको क्या क्या चाहिए? हमको ए का मान चाहिए, एन का चाहिए, डी का चाहिए और ए एन का मान चाहिए। तो यह जो क्वेश्चन दिया इसको बोलते हैं प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो डी निकालना, डी को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 8 है, माइनस A1 कितना है? A1 3 है। तो 8 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। अब बोला है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद? तो ए एन बराबर, ए एन का मान कितना दिया है? 78 दिया है। हमेशा याद रखना है, अगर वहां लिखा रहे तो एन मानेंगे,
कौन सा पद, कैसा पद, क्यों पद अगर लिखा रहे तो हमेशा ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे? ए एन मानेंगे। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो ए एन का मान कितना है? ए एन का मान 78 है, बराबर ए का मान कितना है? प्रथम पद का मान 3 है, प्लस एन का मान निकालना है। बोला है कौन सा पद? क्वेश्चन दिया हुआ है एपी में दिया हुआ है। क्वेश्चन किसमें दिया है? एपी में दिया है। 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट ऐसे जाएंगे तो कौन सा पद जाकर 78 मिलेगा? ऐसा कौन सा पद है जाके डॉट डॉट जाते हुए हमको 78 में मिलेगा? 78 जो संख्या है वो मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एन का। तो एन का मान नहीं दिया है तो एन माइनस 1 गुना डी। डी का मान कितना है? डी का मान 5 है। अब लिखेंगे 78, 3 के आगे प्लस है बाबू, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुना कितना है? 5। 78 में 3 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? 75 बचेगा, बराबर एन माइनस 1 गुना 5। अब एन माइनस 1 गुना 5 क्या रिलेशन है? एन माइनस 1 के साथ 5 का गुना का है, तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो एन 1 बराबर 75 बटे 5। तो 5 एका 5, 5 25। तो एन माइनस 1 का मान एन बराबर 15। 5 75 को 5 से भाग दिए, कितना हुआ? 15। अब एन माइनस 1 बराबर 15। एक के आगे माइनस है तो बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एन बराबर कितना? 16वां पद। तो एन का मान क्या है? एन का मान कितना आया? 16वां। तो प्रथम पद ए 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18। तो ऐसे डॉट डॉट जाएंगे तो 16वां पद तक जाएंगे। कहां जाएंगे? 16वां पद तक जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 78 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 78 मिलेगा। तो क्वेश्चन बोला था एपी 3, 8, 13, 18 डॉट कौन सा पद 78 है? तो 16वां पद जो है वो क्या है? 78 है। 16वां पद क्या है? 78 है। तो कौन सा पद दिया है तो इसका मान क्या माने? ए एन माने। प्रथम पद कितना दिया है? 3। डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो ए एन एनवा पद निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए एन का। तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए एन का मान दिया हुआ है 78, बराबर ए का मान दिया है 3 प्लस एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1 गुना डी का मान 5। 3 के आगे प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे? तो माइनस। तो 78 में 3 जाएगा तो 75, बराबर एन माइनस 1 गुना 5। अब एन माइनस 1 गुना 5 इसका रिलेशन क्या है? गुना में। तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। एन माइनस 1 बराबर 75 को 5 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 15। अब एन माइनस 1 है तो एक के आगे माइनस है, बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस। तो एन का मान कितना आ गया? एन का मान 16वां पद आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा डॉट डॉट ऐसे जाएंगे तो 16वां पद जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 78 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 78। सिर्फ ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में वहां लिखा रहे तो उसको एन मानेंगे। वहां के अलावा कौन सा पद, कैसा पद, जैसा पद, वैसा पद अगर लिखा रहे तो हमेशा ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे? ए एन मानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? क्या बताए थे बाबू? कौन सा पद, कितने पद, क्यों पद, कैसा पद अगर दिया रहेगा तो हमेशा ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे? ए एन। और एनवा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ए एन का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का 1, 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 तक। तो पहला वाला को क्या बोलते हैं? प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं। प्रथम पद कितना दिया है? 7। डी, डी मतलब क्या होता है? सार्वअंतर। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 13 माइनस A1 कितना है? 7 है। तो 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब डॉट डॉट कहां तक? 205 तक। तो ए एन का मान कितना दिया है? ए एन का मान दिया है 205। हम लोग को वहां पद ज्ञात करना है, एन का मान निकालना है कि जो क्वेश्चन दिया है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद डॉट डॉट कहां तक जाएंगे कि 205 दिया है कौन सा पद है? प्रथम पद है या 15वां पद है या 18वां पद है, वो मान निकालना है। तो हम लोग किससे निकालेंगे? ए एन से। तो ए एन का मान क्या होता है बाबू? ए एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो ए एन का मान कितना दिया है?
ए एन का मान दिया है 205, तो ए एन की जगह कितना रख दिए 205। प्रथम पद का मान कितना दिया है 7 प्लस एन, एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1 गुना डी, डी का मान कितना है डी का मान 6 है। अब 7 के आगे प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा एन माइनस 1 गुना 6। तो 205 में 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 7 14 तो बचेगा 8 और यहां बच गया 9, 198 बराबर एन माइनस 1 गुना 6। अब 205 में 7 जाएगा कितना बचेगा 198 बराबर एन माइनस 1, 6 गुना में है एन माइनस 1 और 6 का रिलेशन क्या है गुना में, तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 198 बटे 6, तो लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 6 तिया 18, 6 तिया 18 तो 33 में, तो एन एक माइनस में है तो बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 33 एन बराबर 33 प्लस ए कितना 34, तो 34वां पद है जो कि जिसका मान कितना है 205 है। हमको क्या निकालने बोला था कि जो प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है डॉट डॉट 205 तक कौन सा पद है, तो 34वां पद है। अच्छा से देखो बाबू, जैसे प्रथम पद कितना है 7 है, A2 कितना है A2 13 है, A3 कितना है 19 है, इसी तरह डॉट डॉट A 34वां पद कौन सा पद A 34वां पद का मान कितना है 205 है। तो हम लोग को इसी तरह सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में वहां लिखा रहे तो n मानेंगे, अगर में क्वेश्चन में कौन सा पद कैसा पद क्यू पद अगर लिखा रहे तो हमेशा उसका मान an मानेंगे। क्या मानेंगे an मानेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू 18 कोमा 15 पूर्णांक 1 बटे 2 13 डॉट डॉट कहां तक 47 तक, तो श्रेणी में कितने पद है क्या निकालना है कितने पद है। तो पहले इसको 18 पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं इसके साथ गुना, इसके साथ गुना तो 15 दुगनी 30 और इसके साथ जोड़ तो 30 और 31 बटे 2 13 डॉट 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 कहां तक 47 तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहला वाला को प्रथम पद बोलते हैं, तो ए का मान कितना दिया है 18 दिया है, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 31 बटे 2 माइनस A1 का मान कितना है 18। अब लिखेंगे बाबू 31 माइनस इसको क्रॉस गुना कर देंगे, इसके नीचे 1 रहता है या तो लॉस ले लेंगे, तो 18 दुगनी 36 बटे 2 एका 2, तो 31 में 36 जाएगा कितना बचेगा माइनस 5 बटे 2 बच जाएगा। तो डी का मान कितना आया माइनस 5 बटे 2। अब हम लोग एनवा पद निकालेंगे, तो एनवा पद निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे ए एन का, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब लिख लेंगे 47 दिया है तो डी बराबर माइनस 5 बटे 2 और ए एन का मान माइनस 47 दिया है, ए एन का मान क्या दिया है ए एन का मान माइनस 47 दिया है। अब हम लोग एनवा पद निकालने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, तो ए एन का मान कितना है बाबू ए एन का मान माइनस 47 बराबर प्रथम पद कितना है 18 प्लस एन का मान निकालना है एन गुना डी, डी का मान माइनस 5 बटे 2, 18 के आगे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 47 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 गुना माइनस 5 बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या होगा माइनस का होगा। तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो 7 और 8 15 के 5 हासिल 1 4 और 1 5 6, तो कितना हो गया माइनस 65 बराबर एन माइनस 1 गुना माइनस 5 बटे 2। अब क्या करेंगे बाबू गुना है इधर आके क्या हो जाएगा भागा, अगर बराबर में रहेगा तो ऊपर ऊपर कटेगा और नीचे नीचे, इसको कटा सकते हैं 5 से, तो 13 पंचे 65 माइनस से माइनस कट जाएंगे। अब ये 1 बटे 2 एक गुना हो जाएंगे तो 13 दुगनी 26 बराबर एन माइनस 1। अब लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर यहां लिख देते हैं एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 26, तो एन एक के आगे माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन का मान कितना आ गया 27। तो 27वां पद है जिसका मान कितना है माइनस 47 है, कि ए 27वां पद का मान कितना है माइनस 47 है। तो हम लोग को इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा से देखो बाबू यहाँ क्या किए, यहाँ दिया हुआ था ऐसे दिया हुआ था, अच्छा से देख लो एक बार 65 दिया हुआ था एन माइनस 1 और गुना माइनस 5 बटे 2 दिया था, यहाँ माइनस था तो माइनस से माइनस कट हो गया।
अब बराबर में ऊपर ऊपर कटता है तो 5 एका 5, 5 एका 5, 5 तिया 15, 13। अब 1/2 ये गुना हो जाएगा तो 13 दुगनी 26 बराबर n-1। यही चीज यहां लिखिए n-1 बराबर 26। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के जो दो क्वेश्चन दिए थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्या एपी 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -150 है? क्यों? हम लोग को इसका एनवा पद निकालना है और जांच करना है कि जो -150 है वो एनवा पद या एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग मान दिया उसको लिख लेंगे। क्या दिया है? 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट कहां तक? -150 तक। तो पहला वाला को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो प्रथम पद का मान कितना दिया है? 11। डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 -a1। तो a2 कितना है? 8 -a1 कितना है? 11। तो 8 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। और -150 कौन सा पद है? ये एनवा पद का एन है। क्या है? एन। कहीं भी क्वेश्चन में कौन सा पद, कैसा पद, अंतिम पद, क्यों पद अगर लिखा रहे तो हमेशा क्या मानेंगे? एन मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं भी वहां लिखा रहे, क्या लिखा रहे? वहां पद, तो हमेशा उसको एन मानेंगे। क्या मानेंगे? एन। अब ए एन का मान कितना दिया है? ए एन का मान दिया है -150। अब एनवा पद निकालने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुना बी। अब ए एन का मान कितना है? ए एन का मान -150। तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? -150। प्रथम पद ए का मान कितना है? 11 प्लस एन, एन का मान निकालना है n-1 गुना डी, डी का मान कितना है? -3। अब लिखेंगे -150, 11 के आगे प्लस है, इधर लाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो n-1 गुना -3, माइनस माइनस प्लस में चिन्ह क्या होगा? माइनस। 150 में -11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -161 बराबर n-1 गुना -3। अब n-1 और 3 का क्या रिलेशन है? गुना का। तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे n-1 बराबर 161 -3। तो माइनस से माइनस चल जाएंगे तो n-1 बराबर 3 से 3 पंचे 15, कितना बचा? 1। तो हो गया 11। तो 3 तिया 9, 10, 11, 3 साते 21। तो कितना माना गया? 53.7। अब n-1 के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 53.7। तो 3 पंचे 15, 1 बचा 11, 3 तिया 9, 10, 11, 2 बच गया। अब हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? 1 के आगे माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो n बराबर 53 और 1 54.6 से कुछ है। इसके बाद अब देखो बाबू क्या बोला है कि कौन सा पद -150 है, क्यों है? तो ये एपी में नहीं है, ये 54.6 एपी में नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए क्वेश्चन बोला था क्यों नहीं है। तो लिखने वाली 5.2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 4 के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन थे, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।